बच्चों, कैसे हैं आप? तो बच्चों, अब तक की वीडियोस में हमने 99 तक की संख्याओं को जोड़ना, घटाना, उनके नाम, अंकों और शब्दों में लिखना, ये सब सीख लिया है। इसके अलावा हमने टेबल्स को स्किप काउंटिंग और रिपीटेड एडिशन की मदद से लिखना भी सीख लिया है। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम कुछ आकृतियों के बारे में सीखने वाले हैं। जानते हैं कौन सी आकृतियां हैं? 2D शेप्स। ये कौन कौन सी आकृतियां हैं, इनके नाम जानेंगे, इनकी विशेषताएं हम आज की वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। चलिए एक बार हम 3D शेप्स को जो हमने सीखी थी उनको दोहरा लेते हैं, याद कर लेते हैं कौन कौन सी चीजें हमने देखी थी और सीखी थी। तो सबसे पहली जो आकृति थी वो थी शंकु। शंकु आकार की कौन कौन सी वस्तुएं हमने देखी हैं, जरा याद कीजिए। आइसक्रीम, कोन वाली आइसक्रीम, बिल्कुल। आपकी बर्थडे कैप, इसके अलावा कीप जो हम तेल डालने के लिए यूज करते हैं। जो दूसरी आकृति थी वो थी घन, क्यूब। क्यूब हमने कहां कहां पर देखी है अपने आसपास? याद कीजिए। बिल्कुल, चौक का डिब्बा जो होता है वो क्यूब ही होता है। इसके अलावा आइस क्यूब, डाइस जिससे हम खेलते हैं, रूबिक क्यूब जिससे आप बहुत अच्छे से खेलते हैं। अब हम घनाभ आकृतियों को देखते हैं। कौन कौन सी चीजें आपने इस शेप की देखी हैं? आपका डस्टर, चॉकलेट, इरेजर और आपका ज्योमेट्री बॉक्स, ये सब चीजें घनाभ या क्यूबॉइड होती हैं। अब हम देखते हैं स्फीयर, गोला। गोल वस्तुएं जिनसे हम खेलते भी हैं, कौन कौन सी हैं? बिल्कुल, बॉल, कंचे, मार्बल्स। सूरज भी एक गोला है, स्फीयर है, और चांद भी स्फीयर ही है। अब देखते हैं हम बेलनाकार वस्तुएं, सिलेंडर, इसको हम सिलेंडर भी बोलते हैं। ऐसी कौन कौन सी वस्तुएं हैं? सिलेंडर, आपके घर में जो गैस जिससे हम खाना पकाते हैं, वाटर बॉटल, कप और पाउडर का डब्बा, ये सब चीजें बेलनाकार होती हैं। चलिए अब हम इन 3D शेप्स के मदद से 2D शेप्स कैसे बनती हैं, ये एक एक्टिविटी के द्वारा सीखते हैं। हमने अभी एक बॉल ली है जो कि एक स्फीयर है। अब जब हम इस बॉल पर लाइट डालते हैं तो इसकी शैडो, इसकी जो परछाई है वो दीवार पर बन रही है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो ये जो शैडो बनी है ये एक वृत्त बनाती है, वृत्त की आकृति ले लेती है, जो कि एक 2D शेप है। चलिए अब हम एक डायरी की मदद से शैडो देखते हैं। हमने डायरी की अगर शैडो बनाई दीवार पर, आप देख पा रहे हैं ये जो आकृति बनी है इसको हम कहते हैं आयत, रेक्टेंगल। इसी प्रकार आप अलग अलग चीज़ों की अगर परछाई, शैडो दीवार पर बनाएंगे तो आप देखेंगे हम कौन कौन सी आकृतियाँ बना सकते हैं। तो चलिए अब जो ये 2D शेप्स, जो परछाई में आकृतियाँ बनी हैं, इनके बारे में, इनकी विशेषताओं के बारे में जानते हैं। हमने डायरी की शैडो से जो आकृति बनी वो देखी, वो एक क्यूबॉइड है डायरी, तो उसकी शैडो से आकृति बनी आयत। चलिए आयत के बारे में जानते हैं। आयत को हम रेक्टेंगल बोलते हैं। इसकी 4 भुजाएं होती हैं। आमने सामने की जो भुजाएं हैं वो बराबर होती हैं और इसके 4 कोने होते हैं जिनको हम वर्टिसेस बोलते हैं। तो आयत की विशेषता क्या है? आयत की आमने सामने की भुजाओं की जो लंबाई है वो बराबर होती है। चलिए अब हम कुछ आयताकार वस्तुओं के बारे में जानते हैं और उनको पहचानने की कोशिश करते हैं।
चलिए देखते हैं आयताकार वस्तुएं कौन कौन सी हो सकती हैं हमारे आसपास। हमारा डोरमैट, कोई सीनरी भी हो सकती है, फोटो फ्रेम, और हमारा टीवी जो है उसकी जो स्क्रीन है वो भी आयताकार दिखती है। हमने बॉल से वृत्त आकृति बनाई थी। चलिए वृत्त के बारे में देखते हैं। पहले तो कौन कौन सी वस्तुएं हमारे आसपास वृत्त होती हैं। हमारी घड़ी जो दीवार पर लगी होती है, इसके अलावा हमारी प्लेट, और जो सिक्के 10 रुपये का, 2 रुपये का, 1 रुपये का, वो भी वृत्ताकार ही होते हैं। तो आप ज़रूर वृत्त वस्तुओं को ढूंढिएगा। अगली जो आकृति है वो है कोन। अब कोन की शैडो से जो बनेगी वो बनेगी ट्रायंगल, त्रिभुज। तो चलिए त्रिभुज के बारे में जानते हैं। त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं, 3 साइड्स। इसके अलावा त्रिभुज के 3 कोने होते हैं, कॉर्नर्स। इनको हम वर्टिसेस भी बोलते हैं। तो चलिए अब हम त्रिभुज आकार की जो वस्तुएं हैं वो ढूंढते हैं कौन कौन सी हो सकती हैं। हम अपने आसपास बहुत सारी ऐसी वस्तुएं, चीज़ें देखते हैं। तो ज़रा सोचिए, विचार कीजिए, कोई खाने की चीज़ भी हो सकती है। बिल्कुल सही, सैंडविच। जो सैंडविच होता है वो ट्रायंगुलर होता है, त्रिभुज आकार का। इसके अलावा एक ऐसा साइन हम सड़कों पर कई जगह पर लगा हुआ देखते हैं। चलिए अब हम क्यूब से जो आकृति बनती है उसको देखते हैं। तो ये आप स्क्रीन पर क्यूब देख पा रहे हैं। इसकी शैडो से ऐसा वर्ग बनेगा, इसको हम बोलते हैं वर्ग या स्क्वायर। इसकी 4 भुजाएं होती हैं और इसके कोने, वर्टिसेस भी 4 ही होते हैं। अब वर्ग की जो खास बात है, जो विशेषता है, वो क्या होती है? वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ऑल साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल। तो अब अपने आसपास हम कौन कौन सी वर्गाकार आकृतियां देखते हैं, चलिए वो ढूंढते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, वर्ग है, ढूंढिए। हमारा चेस बोर्ड ये वर्गाकार ही होता है। इसके अलावा ब्रेड भी वर्गाकार है, और कोई रुमाल वो भी वर्गाकार ही होता है। तो बच्चों अब एक नई आकृति है, अंडाकार शेप, ओवल, जो कि अंडे जैसी दिखती है। अगर आप अंडे की शैडो बनाएंगे तो आपको ऐसी आकृति नजर आएगी। अंडाकार वस्तुएं कौन कौन सी हो सकती हैं? अंडा, इसके अलावा कोई सीनरी और शीशा जिसमें हम मुंह देखते हैं, और डोरमैट भी ओवल शेप का, अंडाकार शेप का हो सकता है, जो हमने देखा भी हुआ होगा ज़रूर। तो बच्चों जो आकृतियाँ अभी हमने देखी, कोन, क्यूब, क्यूबॉइड, घनाभ, इसके अलावा स्फीयर और सिलेंडर, इन सब को हम कहते हैं 3D शेप्स। और जो आकृतियाँ इनकी शैडो से बनती हैं, जो हमने अभी सीखी हैं, त्रिभुज, वृत्त, आयत, वर्ग, इनको हम कहते हैं 2D शेप्स। तो इस तरह हम 3D और 2D शेप्स के बारे में जान गए हैं। चलिए अब कुछ नया सीखते हैं। पैटर्न। पैटर्न जानते हैं क्या होता है? किसी भी वस्तु, आकृति या संख्या का बार बार किसी एक जैसे क्रम में आना या रिपीट होना पैटर्न होता है। चलिए समझते हैं। आप एक टी शर्ट देख रहे हैं, इस पर आपको क्या दिख रही हैं? सफ़ेद और हरी पट्टियां हैं। ये पट्टियां पहले सफ़ेद है, फिर हरी है, उसके बाद फिर से सफ़ेद है, फिर से हरी है। तो सफ़ेद और हरी पट्टियां बार बार रिपीट होती हैं, तो ये एक पैटर्न बनता है। आप अपनी कॉपी का पेज देख सकते हैं, ये भी एक पैटर्न है। स्केल में जो लाइंस हैं या नंबर्स हैं वो भी एक पैटर्न बनाते हैं। चलिए समझते हैं।
यहाँ पर हम कुछ रेक्टेंगल्स देख रहे हैं। पहले लाल है, उसके बाद फिर से पीली है, फिर से लाल है, फिर से पीली है, फिर लाल है, फिर पीली है। इस तरह रिपीटिशन को हम पैटर्न बोलते हैं। यहाँ पर लाल और पीली जो रेक्टेंगल्स हैं वो रिपीट हो रही हैं। तो चलिए इसको थोड़ा और समझते हैं। जो हर पैटर्न होता है, कोई भी हर पैटर्न का एक नियम होता है, और वो नियम क्या होता है कि पैटर्न कैसे बना है। एवरी पैटर्न फॉलोज अ रूल, द रूल इज हाउ द पैटर्न वर्क्स। कैसे बनता है, जैसे इसी एग्जाम्पल को दोबारा समझते हैं। तो अगर हम इसको ऐसे देखें, एक जगह बीच में खाली है, यहाँ पर क्या आएगा, तो आप पता लगा सकते हैं। पहले लाल, फिर पीला रंग, फिर से कौन सा आना चाहिए, रेड कलर का रेक्टेंगल। तो अगर हमने इसको ढूंढ लिया, पैटर्न का जो रूल है वो ढूंढ लिया, तो हम आराम से उसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब इसको समझते हैं। यहाँ पर कुछ गिनती लिखी हुई है, तो 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर अगर हम +1 करेंगे तो अगली संख्या आ रही है। यहाँ पर अगली संख्या पाने के लिए हम 1 जोड़ते हैं, तो ये भी एक पैटर्न बन गया। अब इसको और समझते हैं। यहाँ पर हमारा एक क्वेश्चन मार्क है, तो वहाँ पैटर्न में क्या आएगा। पहला जो लाइन है, पहली लाइन, उसमें बीच में एक स्क्वायर है येलो कलर का। जो दूसरी लाइन है उसमें हमारे पास 2 स्क्वायर हैं येलो। अब जो तीसरी लाइन है उसमें 3 स्क्वायर हैं। तो अगली लाइन में क्या आएगा, बिल्कुल सही, यहाँ पर 4 स्क्वायर आ जाएंगे। तो अगर हम पैटर्न का कोड ढूंढ लेते हैं तो पैटर्न बनाना बहुत आसान हो जाएगा। आगे समझते हैं। यहाँ पर संख्याएं हैं 2 4 6 8 10 12। तो जो ये संख्याएं बनी हैं, हर अगली संख्या मिली है 2 जोड़ने के बाद। तो जो 12 के बाद संख्या आएगी, 12 में 2 जोड़ेंगी तो 14, और 14 में 2 जोड़ा तो 16। तो इस तरह यहाँ पर जो पैटर्न बना वो 2 2 की एडिशन से बना है। अब अगला देखते हैं। यहाँ पर हमने 4 4 घटाया है तो पैटर्न बना है। 40 में से हमने 4 माइनस किया तो 36 आया, फिर 4 माइनस किया तो 32। इसी तरह से आगे बढ़ गए। अब ये पैटर्न देखते हैं। यहाँ पर है 7 14 21 28 35 और 42। अब हमने यहाँ पर आगे बढ़े हैं तो क्या किया है, ज़रा सोचिए। ये स्किप काउंटिंग भी है एक, बिल्कुल, हमने यहाँ पर 7 7 को जोड़ा है। तो पैटर्न क्या हुआ, 7 जोड़ना। 42 में 7 जोड़ा तो आया 49, और फिर 7 जोड़ा तो 56। अब ये पैटर्न समझते हैं। यहाँ पर A, फिर B, फिर से A आ गया, फिर से B आ गया, तो ये भी एक पैटर्न बनता है। यहाँ पर एक जो अंक है, अल्फ़ाबेट है, वो अगले कॉलम को छोड़कर उसके बाद रिपीट होता है। तो यहाँ पर जो पैटर्न है वो रिपीटेड पैटर्न है, यानी A दोहरा रहा है एक कॉलम के बाद। ऐसे ही हम बहुत सारे पैटर्न अपनी लाइफ में जगह जगह पर देखते हैं, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं। पहला एक ब्रेसलेट है, एक माला है, कुछ पक्षियों के या कुछ जानवरों के जो फुट स्टेप्स होते हैं वो भी एक पैटर्न बनाते हैं। खिड़कियाँ, रंगोली भी एक पैटर्न ही होता है। तो पैटर्न क्या है बच्चों? पैटर्न इज अ सीक्वेंस, एक क्रम है। पैटर्न जो है हम 3 तरीके से बना सकते हैं। ग्रोइंग पैटर्न, जिसमें संख्याएं बढ़ती हैं। इसके अलावा श्रिंकिंग पैटर्न, जिसमें संख्याएं घटती हैं। और रिपीटेड पैटर्न, उसमें कोई भी अंक या संख्या दोहरानी होती है, दोहराव होता रहता है। तो बच्चों, इस प्रकार हम नंबर्स या कोई पिक्चर्स, फिगर्स
और अल्फ़ाबेट्स के पैटर्न बना सकते हैं और उनको ढूंढ भी सकते हैं। हेलो दोस्तों, आप प्रैक्टिस टाइम। तो आपको कुछ शेप्स दिख रही हैं, आपको इनके नाम लिखने हैं। आपने ये तो सीख ही लिए हैं। कुछ पैटर्न है, इनको आपको पूरा करना है और अपनी मैम को जरूर दिखाना है। तो पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।